हे गाइस, आज इस वीडियो पे हम वेरिएशंस देखने वाले इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस का विद डाइल्यूशन या विद कंसंट्रेशन। ये आपका पार्ट फोर्थ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फॉर बीएससी सिक्स्थ सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। और ये आपका वीडियो यूज़फुल होगा बीएससी सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी। ठीक है, तो इससे पहले हमने देखा था कि आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, बाकी वीडियोज़ आप वहाँ से देख सकते हो। तो जब भी हम यहाँ पर वेरिएशंस की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स को कंसीडर करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जनरल सिनेरियो क्या होता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए? आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है और मोलर कंडक्टेंस होता है, ये तीनों आपका डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज करता है। मतलब कि जैसे जैसे आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे या कम कंसनट्रेट करोगे तो आपका जो कंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है और जो आपका मोलर कंडक्टिविटी है, ये आपका यहाँ पर डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज करेगा। जबकि जो आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होता है, जिसे हम के से शो करते हैं, जो आपका रेजिस्टिविटी का क्या होता है, अपोजिट होता है, वो आपका यहाँ पर क्या करता है, डिक्रीज करता है विद डाइल्यूशन। तो जनरल सिनेरियो आपका ये रहता है। ठीक है, चाहे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, चाहे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, आपका कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस, ये तीनों आपका डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे आप सॉल्यूशन में पानी मिलाते रहोगे, कंसंट्रेशन उसकी और कम करते रहोगे सॉल्यूशन की, आपका जो कंडक्टेंस है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है और मोलर कंडक्टेंस है, तीनों आपका यहाँ पर इंक्रीज करेगा। लेकिन जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, जिसे हम कप्पा से शो करते हैं, वो आपका डाइल्यूशन के साथ यहाँ पर क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसका रीज़न क्या है? देखो, जो आपका सॉल्यूशन पे कंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रखा है, वो कैसे प्रोड्यूस हो रखा है? वो आपके आयंस की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। जितने ज़्यादा आपके आयंस होंगे उतना ज़्यादा आपका कंडक्टेंस होगा। तो डाइल्यूशन बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, आपके जो आयंस है सॉल्यूशन पे, वो आपके इंक्रीज कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन पे आयंस इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, आपका कंडक्टेंस और भी यहाँ पर बढ़ेगा विथ डाइल्यूशन। तो यही रीज़न आपका नीचे यहाँ पर लिखा है कि द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस में जो आपके आयंस प्रेजेंट है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स के जो आपके आयंस डिसोसिएट हो रखे हैं सॉल्यूशन पे, वो आयंस जो प्रेजेंट है, उनकी मूवमेंट से आपका यहाँ पर कंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है। द ग्रेटर द नंबर ऑफ आयंस द ग्रेटर इज द कंडक्टेंस। जितना ज़्यादा आपके नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा आपका कंडक्टेंस होगा सॉल्यूशन पे। एज ऑन डाइल्यूशन मोर आयंस आर प्रोड्यूस्ड इन सॉल्यूशन, सो द कंडक्टेंस ऑल्सो इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन। तो जैसे जैसे हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे और पानी मिलाएंगे तो आपका जो आयंस होंगे वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे सॉल्यूशन पे। ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे तो मूवमेंट आपका ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका कंडक्टेंस भी इंक्रीज करेगा। तो कंडक्टेंस का, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का और मोलर कंडक्टेंस का डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होने का रीज़न यही है कि आपके जो नंबर ऑफ आयंस है सॉल्यूशन पे, वो आपके यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी केस में क्या हो रहा है, आपकी इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज क्यों कर रही है? क्योंकि आपके नंबर ऑफ करंट कैरिंग पार्टिकल्स या नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, वो आपके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं डाइल्यूशन के साथ। जैसे जैसे आप डाइल्यूट कर रहे हो सॉल्यूशन को, आपके जो करंट कैरिंग आयंस है वो भी आपके यहाँ पर डिक्रीज करेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन आपकी कम हो चुकी है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का फैक्टर है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा जो आपके पास है, वो आपके यहाँ पर डिक्रीज करेगा डाइल्यूशन के साथ। तो रीज़न क्या लिखा है, द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट फॉल्स विद डाइल्यूशन बिकॉज द नंबर ऑफ करंट कैरिंग पार्टिकल्स, करंट कैरिंग पार्टिकल्स मतलब जो आपके आयंस है सॉल्यूशन पे, that is ions present per centimeter cube of the solution become less and less on dilution। जैसे जैसे आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे, आपके जो आयंस प्रेजेंट है पर सेंटीमीटर क्यूब में या पर क्यूबिक सेंटीमीटर में सॉल्यूशन के, वो आपके कम हो रहे हैं डाइल्यूशन के साथ, जिसकी वजह से आपकी जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो आपकी कम हो रही है। ठीक है, आप देखो, जो आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का रिलेशन होता है, हमने सेकंड पार्ट में देखा था कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का रिलेशन क्या होता है, लैम्डा आपके किसके इक्वल होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी टाइम्स वॉल्यूम के, यही होता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज कर रही है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज कर रही है, लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का ये फैक्टर है, ये आपका बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम। क्योंकि आपका क्या होता है, कप्पा टाइम्स वॉल्यूम, के टाइम्स वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम के कंपैरिजन में आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये है, ज़्यादा होने कहने का मतलब है कि आपका जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है आपका ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से आपका जो पूरा मल्टीप्लिकेशन है उसका, वो आपका इंक्रीज करेगा ओवरऑल। ठीक है, तो देयरफॉर कि आपका जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो आपका इंक्रीज करेगा और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपका यहाँ पर डिक्रीज करेगा। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और फिर हम देखेंगे कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और जो अभी यहाँ पर हम वेरिएशन देखेंगे मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में, वो वेरिएशन आपका सेम होगा जो आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में रहता है। मतलब अभी जो यहाँ पर हम वेरिएशन देख रहे हैं ग्राफ के थ्रू, अभी वेरिएशन देखेंगे वो आपका मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच होगा, और सेम वेरिएशन होता है आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में। ठीक है, तो दोनों आपका सेम है। एग्जामिनेशन में अगर आपका मोलर कंडक्टिविटी से आया या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का आपका वेरिएशन आया कंसंट्रेशन के साथ या डायल्यूशन के साथ, सेम ग्राफ आपको बताना है और सेम रीजन आपको यहाँ पर देना है, जो अभी यहाँ पर हम देखेंगे। तो क्या लिखा है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज फाउंड टू वेरी विद कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो ये जो आपके पास इक्वेशन दिख रही है इसे हम कहते हैं डेबे-हकल ऑन-सैगर इक्वेशन। इसको और हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे अभी यूनिट्स पे। अभी यहाँ पर ग्राफ समझने के लिए ये इक्वेशन आपको ध्यान देनी है। इससे यहाँ पर हम वेरिएशन बताएंगे मोलर कंडक्टिविटी का ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विथ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे किससे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर आपके पास जो स्लोप है m दैट इज माइनस ए, मतलब नेगेटिव स्लोप आएगा, आपका डिसेंड करेगा ग्राफ, इस तरीके से नीचे को आपका जाएगा ग्राफ, डिग्रेड करेगा। और आपके पास यहाँ पर जो x एक्सिस में होगा वो अंडर रूट सी होगा कंसंट्रेशन, और आपके पास जो y एक्सिस में होगा वो आपका मोलर कंडक्टेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ग्राफ बनेगा वो आपका मोलर कंडक्टेंस और किसके बीच में बनेगा, कंसंट्रेशन के बीच में बनेगा, वेयर स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस टाइम ए। और यहाँ पर आपका ए क्या है, ए इज़ अ कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किस टाइप का है, NaCl है तो -2, BaCl होगा तो -3, तो इस तरीके से होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करेगा कि आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट क्या होगा, टेम्परेचर क्या है, उसमें आपका ये जो ए कांस्टेंट है, जो आपका स्लोप है, ये आपका यहाँ पर डिपेंड करेगा। ठीक है, फिर जो आपको लैम्डा नॉट एम दिख रहा है, दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। लैम्डा नॉट एम आपका मोलर कंडक्टिविटी है इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे। जब हम यहाँ पर पूरा डाइल्यूट कर देंगे तब आपका जो मोलर कंडक्टिविटी होगा उसे हम लैम्डा नॉट एम से यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, और इसको हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जो आपके पास लैम्डा नॉट एम है इसी को हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, और जो आपको इक्वेशन अभी यहाँ पर दिखी वो आपकी है डेबे-हकल ऑन-सैगर इक्वेशन, और ये आपके लो कंसंट्रेशन के लिए अच्छी होल्ड यहाँ पर करती है। जब आपका कंसंट्रेशन कम हो या डाइल्यूशन आपका ज़्यादा हो तब आपकी ये जो इक्वेशन दिख रही है आपको, जो अभी हमने पीछे देखी, वो आपकी अच्छी होल्ड यहाँ पर करेगी फॉर लो कंसंट्रेशन और मोर डाइल्यूशन। अब यहाँ पर सबसे पहले हम वेरिएशन देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। तो हमारे पास यहाँ पर ग्राफ है मोलर कंडक्टेंस का विद कंसंट्रेशन, और सेम ग्राफ होगा आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का विद कंसंट्रेशन। ठीक है, वैसे अभी यहाँ पर मैं मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहा हूँ, लेकिन सेम ग्राफ सेम रीजन है आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन का। अगर आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या कंसंट्रेशन के बीच में वेरिएशन पूछा गया या डाइल्यूशन के बीच में वेरिएशन पूछा गया तो आपको सेम ग्राफ बनाना है। दोनों ग्राफ आपके सेम रहेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी। ये जो वेरिएशन देख रहे हैं हम, ये हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का देख रहे हैं बिटवीन मोलर कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन। ठीक है, लेकिन सेम रीजन होगा फॉर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड कंसंट्रेशन ऑल्सो, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें जैसे जैसे आपका कंसंट्रेशन कम हो रहा है, एक्स एक्सिस में आपका कंसंट्रेशन है अंडर रूट सी और वाई एक्सिस में आपका मोलर कंडक्टेंस है। ठीक है, इसके बीच में आपका ग्राफ है। जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन कम हो रही है आपको यहाँ पर लीनियर ग्राफ मिल रहा है। देखो, कम कंसंट्रेशन के लिए, जब आपकी कंसंट्रेशन कम है तब आपको एक लीनियर ग्राफ मिलेगा, एक स्ट्रेट ग्राफ आपको यहाँ से मिल रहा है, लाइन आपको मिल रही है। तो ये आपका लो कंसंट्रेशन के लिए है। जैसे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है आपका यहाँ पर ग्राफ लीनियर नहीं है। हायर कंसंट्रेशन के लिए आपका यहाँ पर ग्राफ लीनियर नहीं है। कंसंट्रेशन आपकी जैसे जैसे इंक्रीज करेगी ग्राफ आपको लीनियर नहीं मिलेगा, लेकिन कम कंसंट्रेशन के लिए आपको ग्राफ यहाँ पर क्या मिल रहा है, लीनियर मिलेगा। और यहाँ पर हम ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं, जो आपके आयंस आपके कंप्लीटली डिसोसिएट हो जा रहे हैं सॉल्यूशन पे, उन इलेक्ट्रोलाइट्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और एग्जांपल हमने क्या ले रखा, KCl का। KCl आपका एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आप चाहो तो NaCl भी ले सकते हो। क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपके यहाँ पर ध्यान क्या देना है, देखो जैसे जैसे आपका कंसंट्रेशन कम हो रहा है, मतलब डाइल्यूशन आपका बढ़ रहा है, हल्के हल्के आपका यहाँ पर कंडक्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है, स्लोली आपका यहाँ पर कंडक्टेंस इंक्रीज कर रहा है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न हमने यहाँ पर नीचे लिखा है, देखो, दिस इज बिकॉज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन सॉल्यूशन एंड सो द नंबर ऑफ आयंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट। देखो, रीज़न क्या है आपका स्मॉल इंक्रीज इन कंडक्टेंस का, मतलब जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं हल्के हल्के आपका कंडक्टेंस क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है जितना वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में बढ़ता है, हल्के हल्के आपका इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आपका हो क्या रहा है, आपके जो आयंस है वो सॉल्यूशन पे कंप्लीटली डिसोसिएट हो जा रहे हैं, पूरी तरह से डिसोसिएट हो जा रहे हैं। तो आपके नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट रह रहे सॉल्यूशन पे। तो नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट रहने से क्या हो रहा है, आपका जो कंडक्टेंस है वो आपका धीरे धीरे बढ़ेगा विथ डाइल्यूशन।
ठीक है। जैसे जैसे आप डाइल्यूट करोगे सॉल्यूशन को, कंसंट्रेशन कम करोगे, आपका धीरे धीरे कंडक्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस आपके उतने ही है सॉल्यूशन पे, इंक्रीज नहीं हो रहे। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपका कंडक्टेंस स्लोली इंक्रीज कर रहा है, उस गति से आपका यहाँ पर इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप कंडक्टेंस ये कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपका जो कंडक्टेंस है वो आपका यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हायर कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है, आपको जो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन है वो आपका और ज़्यादा लग रहा है आयंस के बीच में, जो आपके पॉजिटिव आयंस है, नेगेटिव आयंस है सॉल्यूशन पे, उनके बीच में जो आपका इंटर आयोनिक अट्रैक्शन है वो आपका मैक्सिमम हो रहा है जब आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। और जब हम डाइल्यूट कर रहे हैं सॉल्यूशन को, तब आपके जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो आपके वीक हो जा रही है, आयंस आपके फार अपार्ट हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो उनका मूवमेंट है, जो उनकी स्पीड है वो आपकी इंक्रीज कर रही है डाइल्यूशन के साथ, और कंडक्टेंस आपका वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन जब हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने से ये हो रहा है कि आपके जो आयंस है सॉल्यूशन पे, उनके जो आपके पॉजिटिव आयंस है और नेगेटिव आयंस है, उनके बीच में जो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन है वो आपका इंक्रीज करेगा। इंटर आयोनिक अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो आपके एक दूसरे से बॉन्डेड होंगे, और आपका जो मूवमेंट आयंस का वो मुश्किल हो जाएगा। तो जो स्पीड है वो आपकी क्या करेगी, वहाँ पर कम होगी। स्पीड कम होने से कंडक्टेंस भी आपका कम होगा। देयरफॉर कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के साथ आपका जो मोलर कंडक्टेंस है, या कह सकते हो जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, दोनों आपके यहाँ पर क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे विथ कंसंट्रेशन इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जैसे जैसे हम डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को, डाइल्यूट करने से ये होगा कि आपके पास यहाँ पर जो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन है वो आपके वीक हो जाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन को आपने डाइल्यूट कर दिया है, आयंस आपके दूर हो गए, आयंस दूर हो गए तो आप मोशन उनका तेजी से होगा, मोशन तेजी से होगा तो आपका कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। तो आपका डाइल्यूशन करने के साथ, मतलब कंसंट्रेशन कम करने के साथ, आपका कंडक्टेंस भी क्या कर रहा है, ऊपर को इंक्रीज कर रहा है, लेकिन स्लोली इंक्रीज कर रहा है। स्लोली इंक्रीज करने का रीज़न अभी हमने देखा कि आपके जो आयंस है वो कांस्टेंट है सॉल्यूशन पे, इसलिए आपका स्लोली यहाँ पर इंक्रीज करेगा। तो ये केस था आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो थोड़ा सा हम थ्योरी भी देख लेते हैं क्या लिखा है। व्हेन यू प्लॉट लैम्डा एम अगेंस्ट अंडर रूट सी, अ लीनियर ग्राफ इज ऑप्टेन फॉर लो कंसंट्रेशन। कम कंसंट्रेशन के लिए आपको एक लीनियर ग्राफ मिल रहा है यहाँ पर, जब आपकी कंसंट्रेशन कम है। स्लोप आपके पास -a है, क्योंकि आपका डिसेंड कर रहा है ग्राफ। ठीक है, ये हम इक्वेशन से भी देख सकते हैं, हमारे पास -a आया था स्लोप। बट इट इज़ नॉट लीनियर फॉर हायर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन के लिए आपका ग्राफ यहाँ पर लीनियर नहीं है। देन क्या लिखा है, इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स देयर इज ओनली अ स्मॉल इंक्रीज इन कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आपका जो कंडक्टेंस में इंक्रीज आ रहा है डाइल्यूशन के साथ, वो आपका बहुत कम है। इसमें हम देख सकते हैं कि जब आपका कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो आपका कंडक्टेंस क्या हो रहा है, हल्के हल्के इंक्रीज कर रहा है। इसका रीज़न अभी हमने देखा कि आपके नंबर ऑफ आयंस क्या है सॉल्यूशन पे, वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये बात है आपकी कम कंसंट्रेशन की। जब हम बात करेंगे हायर कंसंट्रेशन के लिए, तो हायर कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है, द ग्रेटर इंटर आयोनिक अट्रैक्शन रिटार्ड द मोशन ऑफ आयंस एंड देयरफॉर द कंडक्टेंस फॉल्स विथ इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। देखो, जब आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो जो आपके पास आयंस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है वो आपकी इंक्रीज कर जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका आयंस का मोशन, आयंस की स्पीड आपकी कम हो जा रही है। आयंस की स्पीड कम होगी तो आपका कंडक्टेंस भी कम होगा, क्योंकि जो आपका कंडक्टेंस होता है वो आयंस के मूवमेंट से होता है। तो अगर उसकी स्पीड कम होगी तो आपका कंडक्टेंस भी यहाँ पर कम होगा। ठीक है, देयरफॉर द कंडक्टेंस फॉल्स विथ इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। तब आपका जो कंसंट्रेशन है, तब आपका जो कंडक्टेंस है वो कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के साथ आपका फॉल कर रहा है। ठीक है, विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, दैट इज विद डाइल्यूशन, द आयंस आर फार अपार्ट एंड देयरफॉर द इंटर आयोनिक अट्रैक्शन डिक्रीज, ड्यू टू विच कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, आपका जब आपका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है तब आपके आयंस दूर दूर है, तो आपका जो मूवमेंट हो रहा है आयंस का वो तेजी से होगा और कंडक्टेंस आपका इंक्रीज करेगा। फिर क्या लिखा है, एंड अप्रोचेस अ मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो जब आपका कंसंट्रेशन कम है तो आपका जो ये है कंडक्टेंस, ये आपको यहाँ पर लैम्डा नॉट तक आपको पहुँचेगा, जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ये आपका मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, तो यहाँ तक आपका रीच करेगा। तो ये है आपका इसका रीज़न फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हम बात करेंगे कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो ये आपका यहाँ पर ग्राफ है कंडक्टेंस बिहेवियर का फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। हमने यहाँ पर एसिटिक एसिड का एग्जांपल ले रखा है। एसिटिक एसिड आपका एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर कि सेम कंसंट्रेशन पे, एक ही कंसंट्रेशन पे, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को ले और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को ले, सेम कंसंट्रेशन पे आपका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस है वो आपका कम रहता है इन कंपैरिजन टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है, देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आपके कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करते। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वो आपके पूरी तरह से डिसोसिएट कर जाते हैं सॉल्यूशन पे, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पूरी तरह से डिसोसिएट सॉल्यूशन पे नहीं करते। इसकी वजह से क्या होता है, डाइल्यूशन कम करने के साथ, मतलब डाइल्यूशन बढ़ने के साथ, कंसंट्रेशन कम करने के साथ आपका हो क्या रहा है कि जो करंट कैरियर स्पीसीज है, जो करंट कैरियर आयंस है, वो आपके सॉल्यूशन पे इंक्रीज कर रहे हैं।
क्योंकि आपके जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये आपके सॉल्यूशन पे पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो रहे, आयंस पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो रहे। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आपका डाइल्यूशन इंक्रीज़ कर रहा है, डाइल्यूशन इंक्रीज़ करने के साथ जो आपके करंट कैरियर आयंस है वो भी आपके इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो वो जब आपके इंक्रीज़ कर रहे हैं, मूवमेंट आपका ईजिली हो जा रहा है आपके आयंस का, और वहाँ पर आपका वो कंडक्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने के साथ ये हो रहा है कि आपके जो करंट कैरियर आयंस है वो आपके डिक्रीज़ करेंगे इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, जिस कारण से आपका जो कंडक्टेंस है वो भी आपका यहाँ पर डिक्रीज़ करेगा। तो ये आपका रीज़न होता है कंडक्टेंस कम होने का इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इन कंपैरिजन टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो क्या चीज़ लिखा है, एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स टू अ मच लेसर एक्सटेंट एज कंपेयर टू अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देयरफॉर द कंडक्टेंस ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज मच लोअर देन दैट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट द सेम कंसंट्रेशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करते आयंस पे, सॉल्यूशन पे, ठीक है, एज कंपेयर टू अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस है वो आपका बहुत कम है इन कंपैरिजन टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सेम कंसंट्रेशन पे। जैसे अगर आप देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 0.1 है, 0.1 आपके पास कंसंट्रेशन है और 0.1 आपके पास यहाँ पर है। तो 0.1 दोनों सेम कंसंट्रेशन है, लेकिन यहाँ पर आपका जो कंडक्टेंस है वो आपका बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन क्या है, कम है। ठीक है, तो इसका रीज़न आपका यही है कि आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं करते हैं। तो डाइल्यूशन बढ़ने के साथ आपके जो करंट कैरियर स्पीसीज़ है, करंट कैरिंग आयंस है, वो आपके इंक्रीज़ करेंगे, इंक्रीज़ करने से कंडक्टेंस होगा। लेकिन कंसंट्रेशन जब आपका बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ करंट कैरियर आयंस आपके डिक्रीज़ कर रहे, जिसकी वजह से कंडक्टेंस भी आपका यहाँ पर कम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है ये देखो, next the curve obtained for a weak electrolyte shows that there is a very large increase in conductance with dilution, especially near infinite dilution। इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे जो आपका कंडक्टेंस है वो आपका बहुत लार्ज है। अगर हम इस ग्राफ में देखें तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन आपके पास यहाँ पर ही है। इन्फिनाइट डाइल्यूशन आपका अचीव होता नहीं है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आपका इन्फिनाइट डाइल्यूशन अचीव हो जाता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आपका इन्फिनाइट डाइल्यूशन अचीव नहीं होता। ठीक है, लेकिन उसके आसपास इन्फिनाइट डाइल्यूशन के आसपास हम देखें तो आपका कंडक्टेंस बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है। अगर हम कंसंट्रेशन को जब कम कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे आपका कंसंट्रेशन कम हो रहा है, डाइल्यूशन आपका बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स के जो आयंस है वो आपकी और आयोनाइज कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस जब आपकी और आयोनाइज करेंगे, मतलब ज़्यादा आयंस आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं, ज़्यादा करंट कैरियर स्पीसीज आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं सॉल्यूशन पे, और वहाँ पर आपका वो मूवमेंट करेंगे, जिसकी वजह से आपका कंडक्टेंस यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन कम करने के साथ आपका इन्फिनाइट डाइल्यूशन के आसपास आपका जो कंडक्टेंस है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा, क्योंकि उतने ज़्यादा जितनी आपकी कंसंट्रेशन कम हो रही है उतने ज़्यादा आपके आयंस क्या कर रहे हैं, आयोनाइज हो रहे हैं। ठीक है, जिस वजह से आपका कंडक्टेंस भी यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा है। तो लिखा है कि the curve obtained for a weak electrolyte shows that there is a very large increase in conductance with dilution, especially near infinite dilution. This is because as the concentration of the weak electrolyte is reduced, जैसे जैसे हम concentration को कम कर रहे हैं weak electrolyte के, या dilution को हम increase कर रहे हैं, उतने आपके ions यहाँ पर ionize कर रहे हैं। electrolytes के जो आपके ions डिसोसिएट हो रखे उतने आपके आयोनाइज कर रहे हैं। दस इंक्रीज इन कंडक्टेंस विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन इज ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करने की वजह से, और जब आपका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है उसकी वजह से आपका यहाँ पर कंडक्टेंस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। समझ में आ रहा है? देखो कंडक्टेंस इंक्रीज कैसे कर रहा है, जब भी हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं, जब हम और सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, उतने ज़्यादा आपके नंबर ऑफ आयंस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन पे बढ़ रहे हैं। ये कौन से नंबर ऑफ आयंस है, ये आपके करंट कैरियर आयंस है, करंट कैरियर स्पीसीज है, जो आपके करंट कैरी करेंगे, जिसकी वजह से आपका कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा। तो कंसंट्रेशन कम करने से ये जो आपके आयंस है, जो करंट कैरियर स्पीसीज है, ये आपके इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिसके वजह से आपका जो कंडक्टेंस है वो आपका इंक्रीज़ कर रहा है। हाउएवर इट डज नॉट रीच अ लिमिटिंग वैल्यू। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का केस नहीं होता है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लैम्डा नॉट एम अचीव नहीं करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको लैम्डा नॉट एम दिखेगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको दिखेगा, इन्फिनाइट डाइल्यूशन आपको दिखता है। लेकिन यहाँ पर आपका इन्फिनाइट डाइल्यूशन का वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा केस नहीं होता है, क्योंकि आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं करते, तो वहाँ पर आपका इन्फिनाइट डाइल्यूशन में कंडक्टिविटी फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम ये कहेंगे कि जो आपका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, जिसे हम अल्फा से शो करते हैं, वो आपका इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो ये था आपका वेरिएशंस बिटवीन मोलर कंडक्टेंस विथ किसके साथ, कंसंट्रेशन के साथ, या आप कह सकते हो वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विथ
कंसंट्रेशन या विद डाइल्यूशन। दोनों आपका सेम चीज़ है, चाहे आपको एग्जामिनेशन पे क्वेश्चन मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन आए या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन आए या कंसंट्रेशन आए, आपको यहाँ पर सेम ग्राफ ड्रॉ करना है जो इस वीडियो पे आज हमने देखा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे हम कोलराश लॉ पढ़ेंगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।